ये मिलिट्री डॉग अपने हैंडलर को जंग में खो चुका था और तब से इसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। बेस पर सैनिक इसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन एक पूर्व सैनिक ने इसे संभालने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे डॉग के पास जाकर उसे सहलाया। डॉग शांत लग रहा था और सैनिक ने राहत की सांस ली। मगर जैसे ही वो अपने साथियों को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मुड़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डॉग का नाम था लुलू, जो जल्द ही रिटायर होने वाला था। पूर्व मरीन चांग को उसके अफसरों ने आदेश दिया कि वो लुलू को उसके हैंडलर के अंतिम संस्कार में लेकर जाए। ये जगह 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी। चांग इस काम से खुश नहीं था, मगर उसने सोचा कि शायद इससे उसे बेहतर यूनिट में ट्रांसफर का मौका मिल सकता है, तो वो मान गया। इस तरह चांग और लुलू की लंबी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में चांग ने लुलू से बात करने की कोशिश की ताकि वो उसे थोड़ा शांत कर सके, लेकिन लुलू ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने पिंजरे में बेचैन थी। चांग ने अपना मूड ठीक करने के लिए शूटिंग रेंज पर रुकने का सोचा, लेकिन गोलियों की आवाज ने लुलू को और परेशान कर दिया। थोड़ी देर में उसने अपना पिंजरा तोड़ दिया। जब चांग वापस आया तो उसने देखा कि कार की सीटें पूरी तरह फट चुकी थीं। वो गुस्से में था, मगर उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर लुलू ने काट लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। तभी चांग को एक तरकीब सूझी। उसने एक सॉसेज में नींद की दवा डाली और लुलू के पास फेंक दी। थोड़ी देर में लुलू शांत हो गई और चांग फिर से सफर पर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह लुलू थोड़ी शांत दिख रही थी। अब चांग अकेले उसी के साथ था। उसने रास्ते भर लुलू से बातें की, लेकिन जैसे ही सब कुछ सही लगने लगा, लुलू फिर से बेचैन हो गई। वो कार में इधर उधर भागने लगी और अपनी पट्टा छुड़ाने की कोशिश करने लगी। चांग ने उसे देखने के लिए मुड़ा और तभी सामने से आती कार से टकराने से बचने के लिए उसने अचानक ब्रेक लगाया। इस मौके का फायदा उठाकर लुलू कार की खिड़की से कूदकर पास के जंगल में भाग गई। चांग फौरन उसके पीछे भागा। लुलू घोड़े की तरह तेजी से दौड़ रही थी। चांग फिसला और गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घाटी के फिसलन भरे रास्तों ने उसे और परेशान कर दिया। थोड़ी ही देर में लुलू उसकी नजरों से गायब हो गई। चांग उसका नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगा। तभी उसे पत्तों पर खून के निशान दिखे। उसका दिल घबरा गया। अचानक जंगल के अंदर से लुलू की भौंकने की आवाज आई।